हेलो एवरीवन। और आज हम रियल नंबर का लेक्चर नंबर 3 करेंगे, जिसमें कि हम HCF और LCM फाइंड करना सीखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF को ही और क्या बोलते हैं? GCD। GCD मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। HCF क्या होगा? किन्हीं दो नंबर का अगर आप HCF फाइंड करना चाहते हैं तो वो होगा प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन प्राइम्स with their least exponent in the numbers। नंबर्स की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उनमें से हम कॉमन प्राइम्स चूज़ करेंगे उनकी लिस्ट पावर के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम HCF फाइंड करना चाहते हैं 72 और 120 का, तो पहले हम 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। सिमिलरली 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 की पावर 3, 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। हमें फाइंड करना है HCF ऑफ 72 एंड 120, तो वो इक्वल होगा। अभी हम क्या कह रहे थे कि इनमें से हमें लेना है कॉमन प्राइम, तो कॉमन प्राइम है 2 एंड 3, ठीक है। तो 2 को लेंगे और 3 को लेंगे, और आपको इनकी पावर क्या लेनी है? लिस्ट पावर लेनी है। तो यहाँ पे तो 2 की पावर 3 है 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन में, और 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की 3 है, तो इसको तो हम 3 लेंगे क्योंकि दोनों पावर इक्वल हैं। और 3 की देखें तो 72 में है पावर 3 की पावर 2 और 120 में है 3 की पावर 1, तो लिस्ट लेंगे तो यहाँ पे हम लेंगे 3 की पावर 1। तो HCF इक्वल होगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 मीन्स 8 इंटू 3 मीन्स इक्वल टू 24। HCF आ गया है 72 और 120 का। LCM देखें, LCM क्या होगा? लिस्ट कॉमन मल्टीपल की क्या लेंगे इसमें हम? प्रोडक्ट ऑफ द each prime factors, product of the each prime factor with their greatest exponent occurring in the numbers। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेम हम करेंगे LCM 72 और 120 पे ही। अगर हम देखें तो 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन अभी की थी 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, और 120 की ली थी हमने 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। LCM फाइंड करना है तो इस 72 और 120 में जितने भी प्राइम अकर कर रहे हैं उन सबको लेना है। 2 लेंगे आप, 3 एंड 5, 2, 3, 5 ये प्राइम अकर कर रहे हैं 72 और 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो अब हम 2, 3, 5 हमने प्राइम लिया, अब हम इसके लेंगे हाईएस्ट पावर, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट। तो 2 में तो एक्सपोनेंट 3 ही है दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो 3 लेंगे। 3 की पावर 2 है और 3 की पावर 1 है, तो यहाँ पे हम 3 की पावर 2 चूज़ करेंगे, और 5 की पावर यहाँ है ही नहीं तो 5 की पावर 1
मीन्स नहीं है तो 5 की पावर 0 है, तो 0 और 1 में से हम चूज़ करेंगे 5 की पावर 1। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर और इंटू 5 यानी कि 8 इंटू 9 इंटू 5 और ये आ जाएगा 360। ठीक है, तो HCF 24 था, 72 और 120 का, और LCM कितना आ रहा है 360। एक रिज़ल्ट होगा कि हम HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB को ही हमने दो पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं, वो इक्वल होगा इन्हीं दो नंबर की प्रोडक्ट के, मीन्स A इंटू B के। HCF इंटू LCM इक्वल होगा किसके, A इंटू B के। जैसे अभी हमने कहा कि HCF ऑफ 72 एंड 120 इंटू LCM ऑफ 72 एंड 120, अभी फाइंड किया था 72 और 120 का HCF है 24 और LCM कितना आ रहा है 360। तो दोनों की प्रोडक्ट क्या AB के इक्वल होगी। A इंटू B भी क्या था, A इक्वल था आपके पास 72 और B क्या था 120, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये सेम आएगा। ठीक है, तो HCF इंटू LCM इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। ठीक है, फिर नोट है कि HCF जो है वो ऑलवेज डिवाइड करता है किसको, LCM को। HCF ऑलवेज डिवाइड्स LCM ऑफ सेम नंबर। HCF ऑफ AB डिवाइड करेगा LCM ऑफ AB को। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी कि HCF जो 72 और 120 ले रहे थे हम, उसका HCF कितना था 24 और LCM कितना था 72 और 120 का 360। तो यहाँ से 24 डिवाइड्स करता है किसको, डिवाइड्स 360। 24 डिवाइड्स 360। अगर हमने किन्हीं भी दो नंबर का LCM फाइंड कर लिया है तो उसकी हेल्प से हम HCF फाइंड कर सकते हैं, और अगर HCF पता है हमें तो LCM फाइंड कर सकते हैं। तो HCF किसके इक्वल होगा, HCF ऑफ AB, तो ये आएगा AB अपॉन LCM ऑफ AB। सिमिलरली अगर आप LCM फाइंड करना चाह रहे हैं तो LCM ऑफ AB इक्वल होगा AB अपॉन HCF ऑफ AB। ये वाला फॉर्मूला ट्रू है ओनली 2 इंटीजर्स के लिए। अगर आप 3 इंटीजर्स कंसीडर करते हैं तो क्या फॉर्मूला रहेगा, HCF ऑफ 3 नंबर्स ले रहे हैं हम A B C, तो ये इक्वल होगा A इंटू B इंटू C इंटू LCM ऑफ ABC A कॉमा B कॉमा C बाय LCM ऑफ, अब आप पेयर में लेंगे AB BC, LCM ऑफ BC एंड LCM ऑफ CA। ठीक है, किन्हीं 3 नंबर्स के लिए। और अगर आप LCM फाइंड कर रहे हैं ABC का, तो वो इक्वल होगा A इंटू B इंटू C HCF ऑफ ABC जाएगा HCF ऑफ AB बाय में HCF ऑफ BC इंटू HCF ऑफ C। ठीक है, ये 3 नंबर्स का जो हम HCF LCM फाइंड करेंगे इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। फाइंड द HCF and LCM of 8, 9 and 25। 3 नंबर्स का देखें हम।
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो सेम रहेगा जो भी मेथड था। सॉल्यूशन है 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो इक्वल होगा 2 की पावर 3 और 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 की पावर 2, 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन 5 की पावर 2। अब देखो 2 क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 क्यूब और 3 की कोई पावर नहीं है यानी 3 की पावर 0 और 5 की पावर नहीं है तो 5 की पावर भी 0। सिमिलरली यहाँ पे 2 की पावर 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन में हम ऐसा लिख सकते हैं कि 9 को 3 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 और 25 में लिख सकते हैं हम 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 2। अब यहाँ से अगर हम HCF देखें तो HCF किसके इक्वल होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो कुछ भी अगर ले रहे हैं हम तो कॉमन फैक्टर में 2, 3 और 5 कहें तो 2 की पावर लीस्ट पावर लेते हैं तो 0 होगी, 3 की पावर भी 0 होगी और 5 की पावर भी क्या होगी 0। ठीक है, क्योंकि लीस्ट पावर 0 आ रही है। तो यहाँ से आ जाएगा ये 1 इंटू 1 इंटू 1 मीन्स इक्वल होगा किसके 1 के। अगर हम एलसीएम देखें तो ये होगा, अगर कर रहे हैं 3 प्राइम 2, 3 और 5 और 2 की हाईएस्ट पावर है 3, 3 की हाईएस्ट पावर है 2 और 5 की हाईएस्ट पावर है 2। तो यहाँ से आ जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 25 और ये इक्वल होगा किसके 1800 का। HCF अगर फाइंड करना चाह रहे हैं जबकि LCM गिवन है, LCM कितना है 1800, तो HCF इक्वल होगा तीनों नंबर का प्रोडक्ट 8 इंटू 9 इंटू 25। फिर लेंगे आप LCM जो कि गिवन है 1800, बाय में क्या लेंगे LCM लेंगे, LCM ऑफ 8 9 पेयर में लेंगे 8 9, LCM ऑफ 9 25 9, 25, LCM ऑफ 25 एंड 8। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 25 इंटू 1800 बाय LCM फाइंड करना है 8 और 9 का, तो 8 और 9 का होगा क्योंकि कॉमन नहीं है प्राइम तो 8 इंटू 9, फिर ये आएगा 9 इंटू 25 और ये होगा 25 इंटू 8 बाय में ही है ये। तो यहाँ से 1800 मल्टीप्लिकेशन थी 8 9 और 25 की, तो 8 9 और 25, 8 9 और 25 ये 1800 से कट हो जाएगा, ये 8 से 8 कैंसिल, 9 से 9 और ये 25 से 25, तो यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। तो HCF किसके इक्वल आ गया है 1 के। ठीक है, और अगर आपको LCM फाइंड करना है जबकि HCF गिवन है तो क्या था फॉर्मूला 8 इंटू 9 इंटू 25 इंटू HCF ऑफ 8 9 25। ठीक है, बाय में HCF ऑफ 8 9, HCF ऑफ 9 25 एंड HCF ऑफ 25 8। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 25, HCF कितना था 1। ठीक है, 8 9 का भी कितना रहेगा 1, 9 25 का 9 25 का भी 1 और 25 8 का भी 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 25 मीन्स ये आ जाएगा आपके पास 1800। ये एप्लीकेशन ऑफ HCF एंड LCM। क्वेश्चन है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। तो आपको क्या फाइंड करना है कि एक ऐसा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे पहले एक ही पॉइंट है स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657, यानी कि जो 306 से भी डिविजिबल है और 657 से भी डिविजिबल है, लेकिन उनमें से स्मॉलेस्ट नंबर लेना है आपको। तो यानी कि
हमें 306 और 657 का कॉमन मल्टीपल लेना है। कैसा कॉमन मल्टीपल? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि हम एलसीएम फाइंड करेंगे किसका? 306 और 657 का। रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर होगा एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। तो एलसीएम फाइंड करें। 306 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 306 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगी 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17। जबकि 657 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 657 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 3 स्क्वायर इंटू 73। ठीक है, 73 एक प्राइम नंबर रहेगा। तो एलसीएम क्या होगा? 306 657 का एलसीएम होगा, सभी प्राइम्स लेंगे आप, यानी कि 2 3 17 और 73, और इसमें से आप हाईएस्ट पावर लेंगे तो 2 की पावर है 1, 3 की पावर हाईएस्ट है 2, और 17 और 73 1 टाइम है। तो ये आ जाएगा आपके पास सोल्व करने के बाद 22338। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24 15 एंड 36। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट इज़ क्या होता है? 999999। ठीक है, तो ये होगा ग्रेटेस्ट नंबर। अब क्या ये 24 15 36 से डिविजिबल है? यानी पहले हम 24 15 और 36 का एलसीएम फाइंड करेंगे, उससे भी क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए। अब अगर ये डिविजिबल नहीं है तो हम डिवाइड करके देखेंगे, तो जो रिमाइंडर आएगा वो इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो ग्रेटेस्ट नंबर आ जाएगा 6 डिजिट का, जो कि डिविजिबल होगा 24 15 और 36 से। रिक्वायर्ड नंबर जो हमें चाहिए 6 डिजिट नंबर, रिक्वायर्ड नंबर मस्ट बी divisible by 24 15 एंड 36। इससे डिविजिबल होना चाहिए। 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये आएगा 3 इंटू 2 क्यूब, और 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगी 3 इंटू 5। 36 की 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 9 4 36। तो अगर हम एलसीएम देखें तो एलसीएम होगा कि जितने प्राइम अकर करें हैं 2 3 और 5। 2 की पावर हाईएस्ट है 3, 3 की पावर हाईएस्ट है 2, और 5 की हाईएस्ट है 1। तो ये आ जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 5, और ये 360 आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया है इसका? 360। 999 को 360 से डिवाइड करके देखें, 360 तो ये 720, और ये आ जाएगा आपके पास 972, और 1 9 यहाँ से लें, फिर से ये 7 पे जाएगा 2520, और यहाँ से आ जाएगा 972, फर्दर 9 लें तो ये आ जाएगा फिर से 7 पे 2520, और ये 27972, और फिर से 9 लें तो ये 72520। तो ये आपके पास 279 क्या आ रहा है रिमाइंडर। इस रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर दें, क्योंकि हमें बताना है कि 6 डिजिट नंबर जो कि 24 15 और 36 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, यानी उनके लिस्ट कॉमन मल्टीपल से भी डिविजिबल होगा, तो रिमाइंडर को माइनस कर देंगे तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? हैंस रिक्वायर्ड नंबर इज 999 माइनस 279 मीन्स इक्वल होगा
9999720 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1251 9377 15628 लीव्स रिमाइंडर 1 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। ऑन डिवाइडिंग यानी कि 1251 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर होगा 1, 9377 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2 और 15628 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3। इट मीन्स जो हमें नंबर फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, लेकिन रिमाइंडर 1 आ रहा है तो पहले 1251 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 9377 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 15628 को 3 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? रिक्वायर्ड नंबर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका फाइंड करें? 1251 माइनस 1, क्योंकि रिमाइंडर 1 आ रहा था, 9377 माइनस 2, 15628 माइनस 3। इनके रिमाइंडर को माइनस कर दें तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 1250 9375 2 माइनस कर रहे हैं और 15625। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 1250 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 × 5 की पावर 4, 9375 की होगी 5 की पावर 5 × 3, 15625 की होगी 5 की पावर 6। वो आप करके देख लें। तो यहाँ से HCF आएगा, HCF में क्या लेंगे हम? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर तो जस्ट क्या आ रहा है 5, और उसकी क्या लेंगे हम? लिस्ट पावर। लिस्ट पावर कितनी है? 4। तो 5 की पावर 4 जो कि इक्वल होगा किसके? 625 के। तो 625 एक ऐसा नंबर है कि 625 से जब हम डिवाइड करेंगे 1251 को तो रिमाइंडर आएगा 1, 9377 को डिवाइड कर रहे हैं 625 से तो रिमाइंडर आएगा 2 एंड 15628 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आएगा कितना? 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप आउट टुगेदर एंड स्टेप मेजर 30 centimeter, 36 and 40 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? इस केस में हमें क्या करना है? मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है, मीन्स हमें फाइंड करना है लिस्ट, और सेम डिस्टेंस कंप्लीट कर रहे हैं मीन्स यहाँ से हमें फाइंड करना है कॉमन मल्टीपल किनका? 30, 36 और 40 का। तो मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है मीन्स हमें फाइंड करना है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो क्या लिखेंगे? ईच पर्सन विल कवर द सेम डिस्टेंस in complete steps if the distance covered in centimeter is the LCM of 30, 36 and 40। ठीक है, इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। नाउ 30 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 5, 36 को लिख सकते हैं 2² × 3² एंड 40 को लिखेंगे 2³ 8 5 जो होता है 2³ × 5। तो एलसीएम इक्वल होगा, प्राइम अकर कर रहे हैं 2, 3 एंड 5, और इसके हाईएस्ट पावर लेंगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1। ये आ जाएगा 8 × 9 × 5 मीन्स 360।
Hence, minimum distance each should walk कितना होगा 360 सेंटीमीटर. ठीक है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल पॉइंट टू इन्फिनिटी. थैंक यू.